ललित को मैं संतुष्ट नहीं कर पाती थी। ललित चाहते थे कि जैसे ही वो मेरे कमरे में आए मैं कपड़े उतार कर तैयार रहूं। मैं भी खूब सस्ती सवरती और साड़ी पहन लेती, साड़ी के नीचे कुछ नहीं। मैं बीच बीच में उठकर प्रिया के कमरे की तरफ देखती, लेकिन हर बार उसकी लाइट जलती मिलती। मैं इसी परेशानी में करवटें बदलती रही कि घड़ी ने सुबह 5 बजे का अलार्म बजा दिया। मैं उठकर बाहर आई तो देखा ठीक उसी वक्त प्रिया के कमरे की लाइट बंद हो गई। मैं सोच रही थी कि सुबह हो गई, प्रिया बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक यह नियम था कि प्रिया हर सुबह उठकर आरती करती थी। लेकिन अब कुछ दिनों से यह देख रही थी कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रही। मेरी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं और ज्यादा परेशान हो गई। बोली, प्रिया क्या बात है? लगता है तुम हमेशा रोती रहती हो, इसलिए आंखें लाल रहती हैं। प्रिया रोते हुए बोली, भाभी कोई खास बात नहीं, बस मम्मी की याद आ गई। मैं काफी देर उसे समझाती रही, फिर उसे गले लगाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। मेरे मन में शक पैदा हो गया था, पता नहीं प्रिया को आजकल अपनी माँ की याद इतनी क्यों आने लगी थी। प्रिया बोली, भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए तुरंत कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके पहने हुए कपड़े पहनूं। प्रिया की जिद के आगे मैं हार गई। मैंने अपनी अलमारी से 4 अच्छे सूट निकालकर उससे दे दिए, वह जो मेरे सबसे नए और पसंदीदा थे। मेरे मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि प्रिया पुराने कपड़े पहने, लेकिन कपड़े लेते वक्त प्रिया के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में ललित से हो गई थी और ललित की उम्र उस वक्त सिर्फ 21 साल थी। हमारे परिवार में लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, लेकिन ललित की इतनी कम उम्र में शादी की एक बड़ी वजह थी। जब ललित 19 साल के थे तब उनकी एक प्यारी छोटी बहन प्रिया पैदा हुई। लेकिन जब प्रिया सिर्फ 2 साल की थी तब ललित के मम्मी पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ललित खुद पढ़ाई कर रहे थे और प्रिया को संभालना मुश्किल था। कोई रिश्तेदार आगे नहीं आया। तब तक कि एक दादी ने सलाह दी, शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो प्रिया को संभाल लेगी। बस इसी वजह से ललित की मुझसे शादी हो गई। मैं बहुत छोटी थी, दुनिया की कुछ समझ नहीं थी। सुहागरात पर जब ललित का इंतजार कर रही थी, ललित आए और मेरी गोद में छोटी प्रिया को बैठा दिया और बोले, अंजलि आज से प्रिया तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे यही चाहिए था, मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। मैंने खुले दिल से प्रिया को अपना लिया, उसे अपने बच्चे की तरह पाला। पता नहीं चला कि प्रिया कब 18 साल की हो गई। एक दिन ललित ने मुझसे पूछा, अंजलि प्रिया अभी तक कोचिंग से नहीं आई? वह उस दिन ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि उनके बॉस के बेटे की शादी थी। दोपहर का खाना खाकर सोए थे और शाम 5 बजे उठे तो सबसे पहले प्रिया के बारे में पूछा। मैं मुस्कुराकर बोली, ललित तुम ऑफिस और बाहर की दुनिया में इतने खोए रहते हो कि पता नहीं कि तुम्हारी बहन कब अब देर से आने लगी है। ललित हैरान होकर बोले, अंजलि ये क्या कह रही हो? मैं बोली, बस साफ साफ बात है, प्रिया कोचिंग से देर से आती है। उसने बताया कि छुट्टी लेट होती है इसलिए घर लेट पहुंचती है। ललित गुस्से में बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बोली, इससे बताने वाली क्या बात है, शाम ढलते ही आ जाती है। बेकार में शिकायत करके मैं उसके खिलाफ तुम्हारा कान क्यों भरूं? मुझे ललित की बात पसंद नहीं आई। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो औरतों पर बेवजह हुक्म चलाते हैं। ललित मेरे गुस्से को देखकर नरम पड़े और बोले, अंजलि तुम जानती हो कि जिस बच्चे की बात कर रही हो उसकी माँ नहीं है। मैंने छोटी प्रिया को तुम्हारी गोद में दिया था और कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। माँ अपने बच्चों को गलतियां छुपाती नहीं है। मैंने प्यार से समझाया, ललित प्रिया अभी बच्ची है, अगर हम ज्यादा रोका टोकी करेंगे तो वह जिद्दी हो जाएगी। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन पूरी नजर भी रखती हूँ। क्या कभी लगा है कि मैं गलत हूँ? क्या प्रिया ने कभी गुस्से में तुमसे कोई शिकायत की है? ललित ने सिर हिलाया और बोले, नहीं अंजलि तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छी माँ बनी हो। अच्छा जो मर्जी करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे भूखा मत रखो, कुछ खाने को दे दो। मैं चाय स्नैक लेकर आई। शाम 7 बजकर प्रिया आ गई। ललित के चेहरे से लग रहा था वे प्रिया से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मेरी वजह से सिर्फ इतना कहा, 5 बजे तक आ जाया करो। प्रिया चुप रही, सिर्फ सिर हिलाया। आज प्रिया बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो हंसती बोलती आती थी, सहेलियों और कोचिंग की बातें बताती। मैंने समझाया, प्रिया भैया की बात का बुरा मत मानना, वे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अंधेरा हो जाता है, दिक्कत है ना। लेकिन प्रिया ने सुना ही नहीं, चुप बैठी रही।
मुझे चिंता हुई। मैंने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है? इतना कहते ही प्रिया गुस्से से बोली, भाभी 2 पल सुकून से जीने दो, हर वक्त सवाल जवाब में तंग आ गई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पीछे पड़ी रहती हो, कहकर पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरानी हुई। प्रिया ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। शुक्र था ललित कमरे में थे, वरना तमाशा हो जाता। मैंने खुद को समझाया कि शायद पढ़ाई के प्रेशर से ऐसा बोली। रात को ललित ने पूछा, प्रिया ऐसा क्यों बोली? वे गुस्से में थे। मैंने ललित बोले, अंजलि अभी प्रिया से नाराज रहना, जल्दी मान मत जाना, वरना वो समझे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, हाँ। ललित को देखकर मन में इज्जत और बढ़ गई। पति की पत्नी इज्जत करवाता था। अगले दिन मैं प्रिया के साथ सख्त रही। नाश्ता टेबल पर रखा हुए किचन में खड़ी होकर खाने लगी। मैंने इग्नोर किया। कॉलेज जाने से पहले प्रिया मेरे गले लगकर रोने लगी, भाभी माफ कर दो, कल मम्मी की याद आ रही थी और दोस्त भी नाराज थे, मूड खराब था। मैंने गले लगाया और माफ कर दिया। प्रिया खुश होकर चली गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अपनी बेटी जैसी प्रिया से सख्ती की। भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, लेकिन प्रिया से वह कमी पूरी हो गई थी। कुछ दिनों से प्रिया कॉलेज के बाद दोपहर में घर नहीं आती थी, सीधे कोचिंग चली जाती। पूछा तो बोली, एग्जाम नजदीक है, टॉप करना है। शाम को वो बहुत थकी हुई हुआ थी। मैं खुद को तसल्ली दी कि 2 जगह पढ़ाई करती है तो थकी रहती है। एक दिन ललित की मौसेरी बहन रीना घर आई। मैंने खूब खातिरदारी की, लेकिन मेहमान हमेशा मुझे ताना मारकर जाते कि मैं बाज हूँ। रीना ने कहा, ललित भैया को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अंजलि भाभी अब माँ नहीं बनेगी, भैया का मन करता होगा अपनी संतान गोद में खिलाने का। मेरा दिल टूट गया। मैंने ललित की तरफ देखा। ललित ने मुझे आंखों में तसल्ली दी और बोले, रीना दूसरी शादी ना सोची है, ना करूंगा। अंजलि की वफा और सेवा के बच्चों के लिए नहीं बुला सकता। ललित की बात सुनकर मन में उनके लिए प्यार उमड़ आया। वे बहुत अच्छे पति हैं। आज तक उनकी वजह से मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन मेरी नजर प्रिया पर पड़ी, जो दूर बैठी हमारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे लगा शायद प्रिया को भैया की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जो ख्याल दिल में निकाल दिया। रात को पानी पीने उठी तो प्रिया के कमरे की लाइट जल रही थी। 1 बजे तक जागना। मैंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। प्रिया के बाल बिखरे थे, आंखें लाल। मैंने गले लगा लिया। प्रिया क्या बात है, रोई हो? वह बोली, बस मामी की याद आ गई थी। मैं समझती रही और सोने कहकर चली गई। मन में शक बढ़ गया, प्रिया की माँ को याद बार बार क्यों आती है? पूरी रात सो ना सकी। सुबह 5 बजे अलार्म बजा तो प्रिया की लाइट बंद हो गई। मैंने देखा प्रिया अब सुबह आरती भी नहीं करती। मैंने ज्यादा दखल नहीं दिया। नहा धोकर नाश्ता बनाया। प्रिया तैयार होकर आई। मैंने कहा, आज कोचिंग से छुट्टी कर लो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, नए कपड़े लेंगे। प्रिया मुस्कुराई, भाभी इतनी सी बात के लिए छुट्टी? आप जो पसंद कर ले आना, मैं खुशी खुशी पहन लूंगी, कोचिंग जाना जरूरी है। मैं हैरान हुई। पहले शॉपिंग के नाम पर खुश हो जाती, मन में शक हुआ। प्रिया के जाने के बाद कोचिंग पहुंची तो पता चला टीचर की शादी की वजह से पूरे हफ्ते छुट्टी है। मेरा दिल बैठ गया। शाम को प्रिया पहले आ गई तो मैंने हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर पूछा, कहाँ गई थी? कोचिंग बंद है। मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रिया मुस्कुराई, भाभी बस इतनी सी बात। मेरी दोस्त नेहा मुझसे अपने घर ले जाती है, वहाँ साथ पढ़ाई करते हैं। आपको बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मना तो नहीं करती। मैं मान गई। अगले दिन मैंने प्रिया को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहा, लेकिन वह माना कर गई। बोली, भाभी नए कपड़े नहीं चाहिए, आपका वो पीला सूट मुझे दे दो, आपके पहने हुए कपड़े पहनकर खुशी मिलती है। मैं हैरान हुई। प्रिया माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे? वे जिद करने लगी। मैंने अच्छे सूट दे दिए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। कोचिंग अभी बंद थी, फिर भी प्रिया नेहा के घर जाती रही। मैंने नहीं रोका। एक दिन मैंने ललित से कहा, प्रिया के रहने से घर में रौनक है, शादी के बाद सन्नाटा हो जाएगा। काश हमें भी बच्चे होते। ललित, शायद तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। ललित बोले, बस अंजलि, कभी यह बात मुंह से मत निकालना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। तभी दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। रात को प्रिया के पास गई तो उसकी आंखें फिर लाल थी। पूछा तो बोली, मम्मी की याद आ गई। मैं बोली, प्रिया मैंने तुम्हें माँ से ज्यादा प्यार दिया है, फिर भी माँ की कमी क्यों महसूस करती हो? मैं बोली, आपने प्यार दिया है, बस कभी कभी याद आ जाती है। अगले दिन से प्रिया ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। नहाकर निकली तो मेरे गंदे उतारे सूट पहने थे। मैं बोली, प्रिया क्या हुआ, मेरे गंदे कपड़े क्यों?
वो बोली, भाभी आपकी खुशबू आती है। मैं बोली, कम से कम धो तो लेती। वे बोली, धोने से खुशबू चली जाएगी। ललित के आने से 15 मिनट पहले प्रिया मेरे उतारे कपड़े पहन लेती। ललित ने भी नोटिस किया। बोले, अंजलि, प्रिया हमेशा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनती है? मैंने बताया कि वह नए कपड़े पहनने से मना कर देती है। ललित संतुष्ट नहीं हुए। मैंने अगले दिन कपड़े फौरन धो दिए, लेकिन प्रिया ने हंगामा कर दिया। भाभी, आप जानबूझकर धो रही हो ताकि मैं ना पहनूं। मैंने दूसरे कपड़े पहने और उतारे हुए उसे दे दिए। अगले दिन संडे था। ललित और प्रिया सामान लेने गए। मैंने प्रिया के कमरे की तलाशी ली। बेड पर कल सूट पड़ा था। तकिया हटाया तो गंदी बदबू आ रही थी। कपड़े में खून लगा था। मैंने दूर फेंक दिए। तभी प्रिया आ गई। मुझे देखकर घबरा गई। मैं बोली, प्रिया, यह सब क्या है? आज सच बताओ, वरना माँ बेटी का रिश्ता खत्म। प्रिया रोते हुए पैरों पर गिर पड़ी। नहीं भाभी, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी। मैंने उठाया और पूछा, फिर सच बताओ, मेरे कपड़े क्यों पहनती हो और इनमें खून क्यों? प्रिया बोली, भाभी, आपका दुख नहीं देखा जाता। सोचती हूँ कि आप माँ बन जाएं। डरती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। नेहा ने बताया तो उसने एक बुआ का पता दिया जो जादू टोना करती थी। बुआ ने कहा, तुम्हारी भाभी की बांझ की बीमारी तुम अपने अंदर ले लो। उसके लिए भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आओ, मैं मंत्र पढ़ूंगी। 9 दिन ऐसा किया। 10वें दिन बुआ ने कहा कि अब घर पर 21 दिन तक शाम 7 बजे भाभी के उतारे कपड़े पहनना और यह मुर्गी का खून लगा लेना। पूरी रात पहनकर सोना। अभी 8वां दिन है। 21 दिन पूरे होते ही बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरान रह गई। प्रिया मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मैंने उससे कसकर गले लगा लिया। प्रिया, माफ कर देना, मैंने तुझ पर शक किया। पागल, मेरे लिए इतनी कुर्बानी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो तुझे दुख दे। जादू टोना कुछ नहीं होता। अब मुझे औलाद की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तू है। मैंने उसके माथे को चूमा। यह सब मैंने ललित को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास ही सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।